बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। ऑपरेशन रिसर्च MTH 601 ये कोर्स हमारा चल रहा था। आज हम 14वें लेक्चर के अंदर हैं, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है उसका लास्ट जो इनिशियल सॉल्यूशन का मेथड है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, उसको हम सीखेंगे। हमने देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है ये एग्जिस्ट करता है कि जिसके अंदर हमारे पास फैक्ट्रीज़ और वेयर हाउसेस के दरमियान हमने आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है। एक फैक्ट्री की सर्टेन कोई सप्लाई लिमिट होती है और ज़ाहिर है वेयर हाउस की भी कोई डिमांड होती है। तो उस डिमांड और सप्लाई को जहन में रखते हुए हमने फैक्ट्रीज़ में से डेस्टिनेशन की तरफ कम से कम कॉस्ट के अंदर इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो हमने ये देखा था कि इसके डिफरेंट मेथड हैं हमारे पास, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था, ये हमने सीखा। और उसके बाद लीस्ट कॉस्ट मेथड हमने सीखा। और आज जिस रूल को हम देखेंगे वो हमारे पास है वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। ये आखिरी हमारे पास मेथड है, उसके बाद फिर इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, जो कि हमारे इसके बाद हम देखेंगे जी कि जो है वो क्या है। वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के स्टेप्स जो हैं वो ज़ाहिर है दूसरे से ज़्यादा हैं। पहले दोनों मेथड के जो तीन स्टेप थे हमारे पास, लेकिन इसके 6 स्टेप्स हैं बिल्कुल सिंपल। बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या है कि उसी तरह टेबलर फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के बाद हम जो दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट होती हैं ना उनको ढूंढते हैं, कि जो दो स्मॉलेस्ट होती हैं। जैसे लीस्ट कॉस्ट कॉर्नर में हम जो है वो एक रो को लेंगे और उस रो के अंदर जो है जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट होगी ना, दो दो को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दो को लेंगे और उनका डिफरेंस जो है ना उसे हम पेनल्टी या डिफरेंस नाम देंगे उसको। वो हम उनके आगे जो है ना एक कॉलम बना के वहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे। फिर यही काम हम जो है ना वो रिपीट करेंगे कॉलम के लिए, यानी रो वाइज भी हम उनकी पेनल्टीज को कैलकुलेट करेंगे और कॉलम वाइज भी हम उनकी पेनल्टीज को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। उसके बाद तीसरे के अंदर हम क्या करेंगे कि रो और कॉलम की जो पेनल्टीज हमने कैलकुलेट की हैं, पेनल्टीज मीन डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉलेस्ट कॉस्ट। रो वाइज जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट है उनका डिफरेंस और जो कॉलम वाइज दो स्मॉलेस्ट कॉस्ट हैं उनका डिफरेंस, ये पेनल्टी कहलाएगा। रो की पेनल्टी रोज के सामने लिख लेंगे, कॉलम्स की पेनल्टी जो है वो कॉलम्स के सामने लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे जो मैक्सिमम लार्जेस्ट पेनल्टी होगी ना उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 4 के ऊपर और उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर वो रो होगी तो उस रो में हम स्मॉलेस्ट, उस रो के अंदर हम स्मॉलेस्ट कॉस्ट जो है ना उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। और उस स्मॉलेस्ट के अगेंस्ट जो कॉलम होगा उसे हम मैक्सिमम जो है वो एलोकेशन कर देंगे, ठीक है। और ज़ीरो कर देंगे, एल्स वाइज अगर वो ज़ीरो होगी तो उस कॉलम को फिर हम उसमें से या उस रो को हम उसमें से रिमूव कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास हमारा जो टेबल है ना वो रिड्यूस्ड होता चला जाएगा। आप इसको रिड्यूस मेथड से कर लें तब भी ठीक है। अगर आप रिड्यूस नहीं करना चाहते, सिर्फ निशान लगाना चाहते हैं, तो आप निशान भी लगा सकते हैं और एक डॉटेड लाइन लगा लें कि अब हमने नेक्स्ट इटरेशन के अंदर जो है ना वो इसे नहीं करना। बहरहाल इसको आप जब बाद में पढ़ेंगे कि आपने याद करने हैं स्टेप, समटाइम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो आ जाता है कि जी वोगल अप्रॉक्सीमेशन के स्टेप्स लिख दें। लेकिन अगर आपको ये करना आता होगा तो ये स्टेप लिखना फिर आपके लिए मसला नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड लेने के बाद डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आएंगे जी, ठीक है। ये वो हमारे पास एक क्वेश्चन था जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था। एक ही एग्जाम्पल है जिसको हमने NWC से भी किया, फिर हमने लीस्ट कॉस्ट मेथड के साथ LCM के साथ भी किया। इसी प्रॉब्लम को आज हम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के साथ भी करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है जी। ये हमारे पास सवाल स्टार्ट हो गया जी। आपने इस टेबल को फोकस करना है। इस 30 को आप समझें कि अभी ये आपका इसका हिस्सा नहीं है। आप टेबल, जाहिर है जब आप टेबल बनाएं, ये आखिरी शक्ल मैंने पुटअप की है ना, जो पहली शक्ल आपके पास होगी टेबल की वो क्या होगी, 5 7 8 4 4 6 और 6 7 7। ये आपके पास क्वेश्चन होगा। सप्लाई होगी 70 30 और 50 और डिमांड होगी आपके पास 65 42 एंड 43। ये इतना टेबल जो है ना ये आपके पास मौजूद होगा। सबसे पहले आपने रो डिफरेंस की तरफ आ जाए, ये एक कॉलम बनाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। स्मॉलेस्ट ढूंढें, दो, ये 3 है तो 5 और 7 इसमें से स्मॉलेस्ट है, इसका डिफरेंस 2 हमने यहाँ लिख दिया।
इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो 4 और 4 ही हैं, तो 4 और 4 का डिफरेंस हमने 0 लिख दिया। ये 6 7 7 हैं, तो 6 और 7 का डिफरेंस जो है वो हमने 1 लिख दिया। ये रो आपने रो पेनल्टी जो है ना वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है, ये बाद में आपके ऐड हो जाएगा। फिर आप आ जाएं कॉलम डिफरेंस के ऊपर या कॉलम पेनल्टी के ऊपर, ये आपने डिस्कस की, ठीक है। ये आपके पास 5 4 6 है, तो ये एक इसका कैलकुलेट हो गया। इसी तरह 7 4 जो स्मॉलेस्ट थे, ये 3 इसका कैलकुलेट हो गया, और इसके अंदर 6 7 और 8 हैं, तो ये एक जो है वो इसका कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये आप ज़ाहिर है जब आप काम कर रहे होंगे तो आप तो इनको यहाँ पे लिखेंगे ना डिमांड के नीचे। ये तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, थोड़े से लेफ्ट पे चले गए, आप इनको बिल्कुल इनके नीचे लिखेंगे। आपका 2 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गए। टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गई, दूसरा स्टेप था रो और कॉलम पेनल्टीज को लेने वाला, ये भी अब आपका हो गया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप के अंदर हमने सेलेक्ट करना है लार्जेस्ट पेनल्टी को। तो आप देख लें 2 0 1 1 3 1, तो जो लार्जेस्ट पेनल्टी है वो हमारे पास 3 है। इसका मतलब है इस कॉलम को हम सबसे पहले प्रोसेस करेंगे, ठीक है। और इस कॉलम में अब लीस्ट कॉस्ट मेथड के हिसाब से 4 ये है, 7 4 और 3, जो कॉलम आप लार्जेस्ट पेनल्टी वाला सिलेक्ट करेंगे उसमें से लीस्ट कॉस्ट वाले सेल के ऊपर आपने चला जाना है। आपके पास ये सेल आया 4, इस 4 की मदद से हमने ये देखा कि हम जिसको सॉल्व करेंगे वो क्यू होगा। तो देख लें जी, क्यू की डिमांडेड है 42, जबकि अवेलेबल इस रो के अंदर जो है ना वो, तो ये 30 हमने यहाँ पर इसको एलोकेट किए। ये जो 30 पहले लिखा हुआ था, ये 30 असल में इसके साथ अब आपने ऐसे लिखना है, समझ आ रही है। अगर आप पेपर पे कर रहे हैं ना तो यहाँ पे 4 लिखा होगा, आप यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर बना के ना एक लाइन, तो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, यानी आप इस तरह एक जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे 30 लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका 30 आ गया। और अब आपने देखा अब कि ये 30 था, ये कट के 0 रह गया, ये 42 है, और अभी इस 42 को हम कटेंगे तो हमारे पास 12 जो है ना वो इसकी डिमांड रह गई है। समझ आ गई बात की। अब ये वाला जो हमारे पास सोर्स था, ये सोर्स बिल्कुल नील हो गया क्योंकि इसकी जो है ना वो सप्लाई 0 हो गई। अब नेक्स्ट जो हमारा टेबल होगा उसके अंदर ये वाला सोर्स शामिल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टेबल पे जाके देखते हैं जी। नेक्स्ट टेबल में ज़ाहिर है देखें ए और सी मौजूद हैं लेकिन बी इसमें मौजूद नहीं है। फिर आपने इसको फिलहाल ऐसे समझ लेना है, ये था 5 7 8, ये था 6 7 8, डिफरेंस कैलकुलेट किए तो इसका 2 आ गया और इसका 1 आ गया। फिर हमने कॉलम के डिफरेंस किए तो 5 और 6 का 1 0 और 1, ये हमारे पास पेनल्टीज आ गई। जो बड़ा डिफरेंस है वो हमारे पास 2 है, तो रो ए जो है वो सिलेक्ट हो गई। रो ए को सिलेक्ट कर लिया अब हमने। इसमें अब देखें 5 7 8, तो लीस्ट कौन सी है, ये 5 है। इसका मतलब है कि हम पी वाले जो डेस्टिनेशन है इसकी डिमांड पे काम करेंगे। तो आ जाएं जी, पी की डिमांड 65 है और इधर 70 है, तो मैक्सिमम एलोकेशन करनी है, तो ये 65 हमने अलॉट कर दिए और ये 70 जो हैं वो कट के हमारे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 5 का। अब आप देखें कि ये 0 हो गया, ये जो है वो 0 हो गया, लिहाजा नेक्स्ट जो इटरेशन होगी उसके अंदर हमारे पास सिर्फ इतना टेबल जाएगा जी। और इस टेबल में क्या होगा, ए जो ओरिजिन है इसके पास 5 यूनिट होंगे, सी के पास हमारे पास 50 होंगे, क्यू जो है इसके अभी 12 रहते हैं, और जो आर है इसके 43 के 43 अभी रहते हैं। ये सेकंड टेबल आपका बन गया जी। मूव करते हैं जी नेक्स्ट की तरफ जी। नेक्स्ट में आगे जी, अब हम इस 5 को फिर आपने उसी तरह पहले कर लेना है जी। पेनल्टी कैलकुलेट की, 7 और 8 की पेनल्टी जो है वो 1 आई है, ठीक है। और इसी तरह इस 7 और 7 की पेनल्टी जो है ये हमारे पास 0 है, और इस 7 और 7 की पेनल्टी यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये भी हमारे पास 0 है, ठीक है जी। तो अब आप देखें मैक्सिमम पेनल्टी आपके पास जो है ना वो कॉलम डिफरेंस और रो डिफरेंस के हिसाब से ये 1 है। पहले आपने रो को चेक करना है, बाद में कॉलम को चेक करना है। यानी रो में आए तो ये 1 है, दोनों की 1 आ गई, तो आप रो को प्रोसेस पहले करेंगे जब रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी आपके पास इक्वल आ जाएगी। हमने रो को कैलकुलेट किया 1 है, तो इसका मतलब है हम ए में चले गए। ए में एक हमारे पास 7 है, कॉस्ट दूसरी 8 है, तो मिनिमम कौन सी है, 7 है, लिहाजा हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। पी में जाके देखा तो पी को 12 आइटम्स चाहिए, कितनी चाहिए, 12, लेकिन अवेलेबल कितनी है, यहाँ पे 5 है, तो ये 5 हमने ये देखें यहाँ पे असाइन कर दी, और ये 12 जो है ये कम होके कितने रह गए, 7 रह गए।
अब ये वाला कॉलम भी कितना हो गया 0। तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ना सी कॉलम ही बाकी बचेगा, बाकी कुछ भी हमारे पास नहीं बचा। ए जो है ये भी हमारे पास मैक्सिमम 0 हो गया, और इधर से कॉलम जो हमारे पास क्यू था वो पहले से 0 हो गया था। अब एक ही कॉलम हमारे पास बचा जो कि सी है, और इसके ऊपर हमें अब जाएंगे हम, तो सिंपली क्या करेंगे कि ये 7 है, ये 7 कॉस्ट है, और ये वही वाले जो है ना पेनल्टीज हमने इसको एलोकेट कर दी। 50 है, क्यू को 7 चाहिए, 7 इसको दे दिए, और इसको 43 चाहिए, 43 हमने इसको दे दिए जी। ठीक है, अब आपके पास जिनके ऊपर आपने ये वाले निशान लगाए हुए हैं, ठीक है ना, जरा बैक आके देख लें आप, तो जिनके ऊपर आपने ये वाले निशान लगाए हुए हैं, पहले में आपके पास 65 था, कॉस्ट इसकी कितनी थी 5, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में आपके पास जो था वो 5 था, कॉस्ट उसकी कितनी थी 7, और तीसरे वाले में हमें मिल गया जी के जो है वो यूनिट 7 हैं और इसकी कॉस्ट भी 7 है। इसको अब आप जो है ना वो मल्टीप्लाई कर लें कि जी 65 ज़रब 5, 5 ज़रब 7, 30 ज़रब 4 और 7 ज़रब 7 और 43 इंटू 7, तो आपके पास टोटल जो कॉस्ट आई वो 830 कैलकुलेट होके आ गई। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसी सवाल को जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया था तो 830 आया, जब लीस्ट कॉस्ट से किया तो 890 आया, जब वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन से किया तो हमारे पास फिर 830 ही आ गया। समझ आ गई बात की? ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपने सोल्यूशन को ज़हन में रखना है कि आप किस मेथड के जरिए कर रहे हैं। ये एक इत्तेफाक है कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आ गया, ऐसा हो सकता है कि तीनों का सेम आ जाए, लेकिन आमतौर पे जनरली जो VAM मेथड है यानी वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड को बेटर समझा जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के इनिशियल सॉल्यूशन के लिए। समझ आ गई है जी? जहां पर आपको इसकी समझ नहीं आई होगी आप इसको रिपीट कर लेंगे, दोबारा देख लेंगे, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से इसकी समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अब आप देखें आपके पास ये 43 वाला जो स्टेप था वही उसने रिपीट करके दिखा दिया। ये वही स्टेप है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक्स्ट्रा एक आपके पास आ गई हुई है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।